रुख करते मुंबई से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें, भाजपा 155 और शिवसेना 78 और उसके साथ ही एनसीपी 55 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत अन्य भी इस दौरान मौजूद रहे। अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे तक बैठक चली, गहन मंथन हुआ और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट में सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त हो रही है कि भाजपा 155 सीटों पर, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजीत पवार 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कुछ सीटों को लेकर पेच अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर सुलझाए जाएंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। मुंबई से संदीप रणपिसे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से महायुति की सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं और हाल ही में जिस तरह से एक बड़ी बैठक अमित शाह के निवास पर हुई, सभी घटक दल उसमें शामिल हुए और अब क्या लगता है स्थिति साफ हो चुकी है? किस पार्टी को कितनी सीट दी जाएंगी, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का कितना योगदान होगा, ये कहीं ना कहीं तय हो चुका है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो सीटों को लेकर जो है शुक्रवार देर रात तक जो है अमित शाह के घर पर एनडीए की घटक दलों की बैठक हुई थी। उसके चलते मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार जो है वो शामिल हुए थे। और उसके बाद जो बैठक में जो है जो सीटों का गुत्था था वो सुलझाया गया। 288 सीटों पर जो है भाजपा और शिवसेना अजीत पवार गुट में सहमति बन गई थी। अभी भाजपा का जो है 155 से 160 सीटों की लड़ सकती है और शिवसेना गुट जो है 75 से 78 तक सूत्रों के अनुसार जो है वो लड़ सकती है। और एनसीपी को जो है, जो अजीत पवार की एनसीपी है, उसको 55 से 60 सीटों पर सीटें प्रत्याशी उतारेगी। इस बैठक में छोटी पार्टियों को भी सीटें दी गई है। कुछ छोटी पार्टियां जो है ये अपना रामदास अठवले की जो आरपीआई है, उन्होंने 12 सीट की मांग की थी, शायद उनको 10 सीटें मिलने की आशंका है। संदीप, इससे पहले अगर हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक और भी बेहतर और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से हाल ही में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी है, माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्षेत्रीय दलों पर और अन्य दलों पर निर्भर है। जी बिल्कुल, ऐसे ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी पिछली टाइम जो लोकसभा में जो है अभी भाजपा को जो है कड़ी कटौती का सामना करना पड़ा था। और जो महाराष्ट्र के जो पार्टियां हैं, जो शिवसेना वो बड़ी मानी जाती थी, शिवसेना और बीजेपी के साथ वो गठबंधन था। उसके बाद जो कुछ अनबन होने के बाद जो है वो एक भाजपा और शिवसेना अलग हो गई थी। और दूसरी बात जो है, अभी शिवसेना के जो है 2 गुट बन गए हैं और एनसीपी के जो है 2 गुट बन गए हैं। मतलब अभी महाराष्ट्र में जो है जो 3 पार्टियां थी, उनकी अभी 6 पार्टियां बन चुकी है। और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की है, उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना है जो पुरानी शिवसेना मानी जाती है। और दूसरी बात जो है, जो शरद पवार है, एनसीपी के लीडर थे, उनको एनसीपी टूटने के बाद जो है अजीत पवार की एनसीपी ये दूसरी पार्टी बन गई है। और कांग्रेस, ऐसे मिला के कुछ और बीजेपी और 6 पार्टियां हो चुकी है। उसके चलते जो है महायुति में जो है शिंदे गुट की शिवसेना है और एनसीपी अजीत पवार गुट है। और महाविकास आघाड़ी में जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और दूसरी कांग्रेस है और शरद पवार की जो एनसीपी है। इसके चलते जो है अभी ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो अलग ही तरीके से उसका रूप जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोगों का जो है मतदान जो है वो किस तरह से जुटा पाते हैं और किस तरह से कौन सी पार्टी आगे 1 नंबर पर आती है, ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश दोनों ही दलों द्वारा की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है विधानसभा चुनाव में, किसका समर्थन करती है जनता। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।